मेरी क्लास है और ना बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। आपको मैं दिखाती हूँ बारिश में आज सड़कें कितनी गीली हैं। ओके, देखिए सड़कें गीली हैं। आज हम सीख रहे हैं कि हम लोगों ने चेयर्स पे कैसे बैठना है और चेयर्स पे कितना लेंथ, मतलब कितनी ये ऊपर और कितनी नीचे हो, मतलब कि हम लोगों ने इसका सीखना है सारा चेयर्स पे बैठना। चले बैठे हैं जी, बैठ गई है और अभी हमने इसको बराबर करना है कि ये हमारे गलत बैठते हो, उस पे जाते हो ना, ये पाँव इधर रख के इधर बैठते हो, फिर इस पे पाँव रख के इस तरह पीछे होते हैं। ठीक है, आपने कभी डायरेक्ट इस पे पाँव रख के नहीं करना। बाल टाइम इसके नीचे स्प्रिंग भी लगे होते हैं, बाल टाइम ऐसी होती है, स्पॉट होती है, वो स्लिप होती है। ठीक है, हो रही है ना स्लिप, कभी भी आपने इस तरह पाँव डायरेक्ट रख के नहीं बैठना उसके ऊपर। दोनों पाँव साइड पे रखने हैं, फिर जब आप यहाँ पे बैठ जाओ फिर इस पे हाथ रख के फिर इस पे करके फिर आपने पीछे होके बैठना है। फिर आपको वो बताएगा, क्लाइंट बताएगा कि आपने कितना बैठना है। अभी मेरे पीछे खड़ी हो आप ही खड़ी हो जाए आगे। अब मैंने आपको बताया था कि इतना आना चाहिए, ठीक है, और मैं आपके बिल्कुल फेस पे आ रही हूँ जी। तो आपने या तो मेरी कुर्सी पीछे से बेंड करनी है या फिर मुझे कहना है कि थोड़ा सा नीचे होके बैठो, ठीक है, ताकि मैं आपके इस साइड पे आ जाऊँ। जब मैं आपकी इतना आऊंगी तो ही आप काम कर सकते हो। अब मैं आपकी इस तरह बैठी हुई हूँ तो आप मेरे पे कैसे काम करोगी? मैं इस सब पीछे जाऊंगी तो मेरी जो है ना ये दर्द करनी शुरू हो जाएगी। तो हमने ऐसे काम करना है कि हमारा जो कस्टमर है ना, क्लाइंट जो भी आता है आपके पास, तो उसको भी पेन ना हो, ना ही आपको पेन हो। तो हमने बिल्कुल इस पे और पाँव रख के इस पे उठना भी नहीं है। आपने इस पे पाँव रख के नहीं उठना, ठीक है, ऐसे आराम से। और इस पे पाँव रख के आपने बैठना भी नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए वो हो सकता है कि चेयर अगर स्लिप हो जाती है। बाल टाइम तो वो पीछे खड़ी होती है, उन्होंने चेयर को सहारा दिया होता है। बाल टाइम ये होता है कि चेयर आगे को स्लिप हो सकती है, पीछे को हो सकती है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। अब दोबारा बैठो इस पर, ये चलो, ये अब आपके बिल्कुल साइज में बराबर आ रही है। इसके स्टेप होते हैं, जितना आप, अगर छोटी है कोई या बड़ी है, वो उस हिसाब से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने इस बटन को प्रेस करना है तो ये नीचे चली जाएगी। बाद में मैं इन चीज़ों का भी नहीं पता था। अब आप पीछे अपना सर रखो सीधा, फ्रंट से आपने काम करना है ना। आप आओ, इनकी कौन हो से आपके ने उसका काम करना है, लेकिन ये गैप आपका लाजमी होना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर गिरोगी तो वो तंग होगी, वो बार बार इरिटेट होगी, वो आपको पीछे करेगी। आपके ऊपर उसके ऊपर बाजू रखोगी तो भी वो मुश्किल में होगी, वो नहीं आपके साथ वो करेगी। अक्सर आप पे कर रही है तो वो यहाँ पे जस्ट रिलैक्स होने के लिए आई है। बेशक उससे आईब्रो बनवाने हैं, लेकिन उससे रिलैक्स फील करवाना है। आपने अपनी चीज़ें क्लाइंट की गोद में नहीं रखनी, क्लाइंट के हाथ में नहीं देनी। क्लाइंट ने आना है, उसको कहो अपनी आइज बंद करो, लेट जाओ, बैठ जाए। आपने उसका काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप उसके ऊपर वजन नहीं डालोगे। सबसे पहले आपने उसको बिठा के देखना है कि वो आपके यहाँ पे आ रही है, फ्रंट से आपने उसका काम करना है, फिर आपने बैक पे जाना है। आपने एक की शेप बनानी है। बिलफर्ज अगर फ्रंट पे आके आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आपने क्या करना है, दो दो होते हैं, ठीक है, इसको आप करोगी ना। अभी क्लाइंट को ना पहले बताना है, आप थोड़ी सी आगे हो जाए, क्योंकि ये एकदम से पीछे करोगे, इसको ऐसे ऊपर को खींचोगे तो ये पीछे आ जाएगी। ये जितना आपने पीछे करना है आपने उस हिसाब से उसको करके फिर छोड़ देना, ठीक है, जितना आपने पीछे करना है। ये कर लिया। ये जो होता है ना, इसको ये करना है कि आप चेयर को घुमाते हो, क्लाइंट के काम हो गया। आपने इसको इस तरह इसको दबाया, नहीं बैठी रहो, ये इस तरह की आपने कहा ठीक है, आपका काम हो गया, सही है। आप उठो, आप फिर आपने क्या करना, बैठो आप, एक पीछे आ जाओ। अब आप ऐसे करोगी तो आपने यहाँ पे खड़े होना, ठीक है। फिर भी आपसे ये वाला आईब्रो नहीं होगा, मुश्किल होगा आपसे आईब्रो करना। आपने ऐसे आके तो नहीं करना ना आईब्रो, अगर पीछे से वो हो रहा है। फिर आपने के लिए यहाँ से शेप बनाना इजी होगा। फिर आपने उसको कहना कैसे है, पकड़ो पकड़ो, मुश्किल हो जाएगी। आपने उंगलियां उससे नीचे रखनी है, फिर आपने ये दो उंगलियां ये और ये इधर से ऊपर से उठानी है, ठीक है। जब आप उठाओगे तो आपको सामने फील हो रहा है कि इनके एक्स्ट्रा बाल हैं,
को पता चल जाएगा हमने यही निकालने हैं। अगर ये यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगी, यहाँ से करेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से आती हो, उसके बाद आपने इस लाइन को सीधा कर लेना है, ठीक है। जस्ट यहाँ से ये रिमूव करनी है। ये जब यहाँ से आप बाल निकालोगी ना तो यहाँ से खुद ब खुद आपको एक लाइन क्रिएट होती हुई नजर आएगी। आपने एक एक बाल निकालते 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 यहाँ तक आना है, ठीक है। फिर आपने उसको नीचे करना है, ऊपर से नहीं पकड़ना। ऊपर वाले बाल आपने यहाँ से शुरू करने निकालने, बिल्कुल एक एक बाल निकालना है। फिर आपने ये इसको उठाया, ये किया और ये वाले बाल निकाल दिए, बस। आपने बेबी हेयर्स को पीछे करना है। बेबी हेयर्स आप निकालोगी तो उससे पेन होगा, तो आपने उसके छोटे छोटे बेबी हेयर्स को सिर्फ निकालना है, ठीक है। लुई जो होती है ना बालों की, वो निकालनी है। एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं वो निकालने। अब ये इसके बेबी हेयर्स है, ये इसकी लेंथ बढ़ेगी। अक्सर क्लाइंट जो होते हैं वो कहते हैं हमारी ये भी हटाने हैं, लेकिन धागे से ये नहीं हटते, ये वैक्स से हटते हैं। हाँ, ये वैक्स से हटते हैं। हम लोगों ने क्या करना होता है कि फिर हमने जस्ट बेबी हेयर्स को ही अपने उसमें लाना होता है। ये देखो, ये बड़ा बाल है, इसको हमने पीछे ले जाना है, ठीक है। ये बेबी हेयर्स है, इसको हमने नीचे करना है उसके साथ। फिर हमने यहाँ पे वैक्स लगा के, हमने यहाँ पे वैक्स लगा के इसकी सारी उड़ा दी, तो वो सारी इसकी कलम भी जो है ना वो उड़ जाएगी। वो नहीं करनी है आपने। आपने इन बालों को ले जाना है ऊपर। ये जो बाल है ना, ये आपने निकालने हैं। जो आपके हाथ में आ गए हैं, जो आपके हाथ में आ गए हैं वो आपने नहीं छोड़ने। ये जो कान की ये चीज़ होती है ना, इसके मुताबिक आपने बालों के रुख देखने हैं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा ऊपर भी आए हुए हैं, आपने उनको निकाल देना है, ठीक है। आपने वैक्स इस तरह से लगानी है और बिल्कुल एक तरफ। अब जो है ना इसके बालों का रुख इस तरफ है ना, आपने वैक्स इसी तरफ लगानी है। बट जब आपने खींचना है तो आपने नीचे से ऊपर को खींचना है, वैक्स को ऊपर से नीचे नहीं खींचना। जैसे हम धागा ऑपोजिट साइड पे चलाते हैं ना, फिर आपने जब ये वाले बाल आप निकाल लोगी ना तो ये वाले बाल अब आएंगे, ये मोटे होंगे, बड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने उसको सीधा कर देना कैंची से, सही है। नहीं भी करोगे तो नेचुरल लुक आएगी, लेकिन अगर आप कर दोगे, अगर वो कहती है कि कर दो तो फिर आपने कर देने। बट आपने इस तरह से उसको वैक्स लगानी है और फिर इस तरफ से आपने उसकी वैक्स को खींचना है ऊपर को। अगर आपने धागे से ही निकालने, कुछ औरतें होती हैं जो धागे से निकलवाती है, तो भी आपने इस तरफ से कैंची चलानी है, अपने हाथ को इस तरफ से चलाना है धागे को, ताकि और कभी भी बड़े बालों की तरफ धागा नहीं चलाना। आपने सबसे पहले छोटे छोटे बाल निकालने हैं। करते 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 आहिस्ता 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 थोड़े थोड़े बाल आते जाएंगे, तो आपने उसके रिमूव कर दे जाएगा। और वो ऐसी वो होती है ना, मुक्का से ऐसा होता है, उसका खून बंद नहीं होता, वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा करता है। वो ज़रा सा भी आपका धागे से कट लग गया, अगर हाँ आपकी थ्रेडिंग में यहाँ पे आ रहा है, मुक्का आ रहा है, तो आपने उसको बचाना है, उसको छोड़ना है। बाकी आपने थ्रेड कर लिया, उसके बाद आपने ट्यूजर से निकालने हैं। ये चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे। फर्स्ट ऑफ